बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल हमारे पास है कि क्या ये हदीस दुरुस्त है कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि क्या मैं उस शख्स से हया ना करूँ जिससे फरिश्ते भी आया करते हैं। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, मिशकात शरीफ में मौजूद है, बड़ी तवील हदीस मौजूद है। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि क्या मैं उस शख्स से हया ना करूँ जिससे फरिश्ते भी आया करते हैं। और एक और रिवायत में है कि उस्मान हयादार शख्स है। तो तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सलाम फरमाया कि मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा रहम करने वाले अबू बकर हैं, और दीन के मामले में सबसे ज़्यादा सख्त हज़रत उमर है, और सबसे ज़्यादा हया वाले हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को आपने बयान किया, फजीलत को बयान। अब इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सहाबा माज़अल्लाह हया वाले नहीं थे, बाकी सहाबा भी हया वाले थे। यानी यहाँ पर खुसूसी तौर पर आपकी खुसूसियत थी, फजीलत थी। हर एक सहाबी की अपना अपना यानी मकाम है, मर्तबा है, किसी क्या शान है, किसी क्या शान है। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, इनको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है, हज़रत उमर को फ़ारूक़ आज़म कहा जाता है, हज़रत उस्मान को उस्मान गनी कहा जाता है, हज़रत अली को मौला अली कहा जाता है। तो हर एक की अपनी शान है, मकाम और मर्तबा है। ठीक है जी। यहाँ पर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने आपकी तारीफ़ बयान की, आपके मर्तबे को बयान किया कि आप बहुत ज़्यादा हया वाले थे। तो ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है, मर्तबा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़ूर के तमाम सहाबा अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।